दोस्तों मैं सबके लिए फिर से लेके आया हूँ नया टॉपिक ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी जो भी है इस चैनल पे पूरा देख के जाइएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसके बारे में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमारा हम देखते थे कुतुब मीनार होते हैं, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई हमारी होती है उसको हम ऊंचाई या हाइट बोलते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई, जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो उस टाइम जो हमारा एंगल बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। और यदि हम कुतुब मीनार से देखेंगे नीचे की ओर, जो वो एंगल बनेगा अवनयन बनेगा। जो एंगल बनेगा अवनयन कोण बनेगा। तो आइए हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक खंबे के निचले सिरे, खंबा है उसके निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक खंबा है, ये उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। एक खंबे के निचले सिरे, नीचे वाला सिरा ये 50 मीटर दे रखा है, 50 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप ये हाइट निकालिए। ए बी सी। आइए हम ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं ऊंचाई। तो हमारा उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री और कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। नीचे का सिरा दे रखा है, तो माना नीचे के सिरा, माना खंबे की ऊंचाई माना खंबा, माना खंबे की ऊंचाई, माना ऊंचाई ए बी, ए बी खंबे की ऊंचाई दे रखा है ए बी है, खंबे की ऊंचाई ए बी एच मान लिया है। ए सी हमारा सी बी दे रखा है, सी बी 50 मीटर दे रखा है। तो एंगल हमें ज्ञात करना है, एंगल ए सी बी, ए सी बी, सी एंगल दे रखा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए बी अपान सी बी बराबर tan 30 डिग्री। ए बी हाइट हमारी है और सी बी हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है 50। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। ए बी इज इक्वल टू, ये 50 इधर चला जाएगा तो 50/√3, 50/√3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई आ गई। ए बी हमारी जो खंबे की ऊंचाई जो है, या एच मान ले बराबर एच है। ए बी की जगह पर हम एच रख देंगे यहाँ। तो खंबे की ऊंचाई क्या आ जाएगी, एच बराबर 50/√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। एक खंबे की ऊंचाई दे रखी है, तो दे रखा था खंबे की ऊंचाई, एक खंबे के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना था।
तो खंभा दे रखा है, वो ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और नीचे का बेस जो दे रखा था, खंबे का बेस हमारा ये दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी 50 मीटर, उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ऊंचाई हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई इसकी लंबाई का 3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। इसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का अंडर रूट 3 गुना है, लंबाई का अंडर रूट 3 गुना है परछाई, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो माना खंबा ए बी, माना खंबा ए बी ए बी एक खंबा है, तो कह रहा है ए बी एक माना खंबा ए बी है, ए बी खंबा है, ए बी को हम खंबा मान लिया, माना ए बी, माना खंबा ए बी है, ए बी तथा परछाई 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 हमारी क्या है, एसी, एसी है। तो कह रहा है माना ए बी बराबर एक्स, ए बी एक्स है और उसका कितना गुना है, अंडर रूट 3 गुना है किसका, ए बी हम एक्स मान रहे हैं, ये हमारे एक्स है, ए बी हमारा एक्स है, तो ये अंडर रूट जो ये लंबाई है ए सी अंडर रूट 3 एक्स हो जाएगा 3 गुना है, तो ए सी हमारा आ जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 3x, ए बी अपान ए सी इक्वल टू tan, इसको हम थर्ड थीटा मान लेते हैं, यदि तो क्या मान उन्नयन कोण है थीटा मान लें तो tan थीटा आ जाएगा। ए बी कितना है एक्स और ये कितना है अंडर रूट 3x बराबर tan थीटा, तो बता रहा है उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो ये निकालना है, एक्स एक्स कट जाएगा 1/√3 tan थीटा, और tan कितने मान है, ये tan 30 का मान है, इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा का मान हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा उन्नयन कोण आ जाएगा 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन कह रहा है समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है, समतल भूमि है और समतल भूमि से मीनार जो है 100 मीटर ऊंची है, मीनार मतलब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये मीनार है, इसको मान लिया ये भी हमारी क्या मीनार है, कितने मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची है। तो इसकी तली में कुछ दूरी पर बिंदु पी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये जो कोण है उन्नयन कोण, ये कोण दे रखा है, उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्ञात क्या करना है, मीनार की तली से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी, तो तली से बिंदु पी की दूरी निकालना है। तो ए बी मीनार है, ए बी हमारी मीनार है, चलो देखो ए बी क्या है, माना मीनार, मीनार
ए बी है, मीनार ए बी है, ए बी तथा दिया गया बिंदु सी, दिया गया बिंदु सी तथा दिया गया बिंदु सी है। गया बिंदु सी है। इस प्रकार कोण क्या बनना है, इसमें कोण देखिए क्या बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर की ऊंची है। इसी तल में कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P है। से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? P बिंदु की दूरी निकालना है, मतलब ये दूरी निकालना है आपको। देखो कैसे निकालते हैं। माना मीनार ए बी है तथा दिया गया बिंदु सी है, दिया गया बिंदु पी है, पी दिया गया है, इसको चाहे पी मान ले चाहे सी मान ले, ये बिंदु सी दिया गया है। तो एसी, एसी अपान हम निकालेंगे एसी अपान ए बी बराबर कॉट 30 डिग्री। एसी अपान ए बी की, ए बी 100 मीटर दे रखा है और कॉट 30 का मान √3, उल्टा हो जाता तो √3 हो जाएगा। तो एसी बराबर 100 √3, 100 √3 की वैल्यू होती है कितनी होती है आपको पता होगा, 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 कितने मीटर, 173, 173.2 मीटर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी आपकी इसकी एसी। एसी आपकी जो हमारा है ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। तो बी बिंदु से दूरी हमारा 173.2 मीटर। तो इस तरह हम याद कर लेंगे। हम नोट कर लीजिए, फिर से है, फिर दिया गया क्वेश्चन है, एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर खड़ी है। मतलब पतंग की जो ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर देखेंगे 75 मीटर दे रखी है, 75 मीटर। मतलब तथा पतंग की डोरी फर्श के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फर्श से तल की जो दूरी है ये वाला जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, ऊंचाई 75 मीटर दे रखी है पतंग से, ये 75 मीटर दे रखी है। तो इस डोरी की लंबाई कितनी होगी? अब डोरी की लंबाई निकालना है हमें, तो आओ देखते हैं। माना पतंग की ऊंचाई दे रखी, माना पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर 75 मीटर दे रखी है। तो हमारा तथा एंगल दे रखा है ए सी बी 60 डिग्री दे रखा है, ये भी दे रखा है। एंगल जो है पतंग की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो माना डोर की लंबाई, ये वाली हमें लंबाई ज्ञात करनी है। माना
डोर की लंबाई CB बराबर है x मान लिया, तो हमें निकालना क्या है CB अपान AB। CB अपान AB, और ये कौन सा CB अपान AB? CB अपान CB अपान AB निकालना है। तो ये जो हमारा होगा, ये वाला कोण जो हमारा एंगल बनना है हमारा, इसमें बनेगा cosec। cosec 60 का डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री का मान निकालना है cosec 60। तो उस समय जो एंगल बनेगा cosec 60 का मान निकालना है, क्योंकि ये हमारे पतंग की डोर की लंबाई निकालनी है। तो cosec 60 डिग्री CB अपान AB 75 दे रखा है, अब cos 60 का मान कितना होता है 2। तो CB बराबर, क्योंकि sin 60 का मान, सॉरी sin 60 का मान √3/2, तो उसका उल्टा कर दो, तो cos 60 का मान √2/√3। तो 2/√3 मल्टीप्लाई 75, तो इस तरह आपका CB का मान आ जाएगा CB बराबर 75 दूना 150/√3। यदि इसमें से 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा अंडर 150 मल्टीप्लाई √3 अपान √3। तो √3 कट जाएगा, तो 50√3 आ जाएगा। तो √3 का मान आपको पता है 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 35, 1 36, 5 एकम 5, 3 8। 866 मीटर डोर की लंबाई आएगी, 866 मीटर। या आपका CB की वैल्यू ये आ सकती है CB बराबर 50√3, क्योंकि यदि हम इस 50 को लिखें 50 गुणे 3 कर देते तो हमारा कितना आ जाएगा 50 या 150 है। तो 50 53 3 जा 150, 3 जी का इसको 3 को √3 लिख लिया, √3 कट गया, ये आपका आंसर आ गया काटने पे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं वैल्यू पतंग की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे का अवनयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मतलब खंबे से एक तो 60 डिग्री एंगल कोण बना रहा है, दूसरा हमारा 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये दे रखा है, ये खंबा है, एक 60 डिग्री कोण बना रहा है, एक कितना बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, ये दे रखा है। कह रहा है एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी एक खंबे के ऊपर सिरे तथा निचले सिरे का अवनयन कोण 30 डिग्री। पहला वाला कोण हमारा 30 डिग्री दे रखा है, और दूसरा वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है। और इस खंबे की हमारी जो ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 90 मीटर। ये 90 मीटर ऊंची है मीनार। तो कह रहा है CABD, तो इनमें दो एंगल हैं, दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप देखते हैं कैसे निकाल। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को।
एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे तथा नीचे सिरे का औन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो खंभे की हमारी डिस्टेंस दे रखी, तो ये वाला कैसे कह रहा है, एक मीनार है, ये वाला कोण ये कोण हमारा 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है। ए बी ए सी डी ई। तो देखिए, माना ए बी मीनार तथा सी डी खंभा है। ए बी हमारा क्या है, मीनार है। माना ए बी मीनार है तथा सी डी खंभा है। सी डी क्या है, सी और डी, ये खंभा है। एक मीनार है, ये मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 90 मीटर। ये हमारी ऊंचाई दे रखी है टोटल 90 मीटर, ये दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई 90 मीटर है तथा औन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाते हैं खंबे से। खंबा ये है, इस खंबे से 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डीई जो है, डीई पैरेलल किसके है, किसके पैरेलल, सीए के। डी पैरेलल है सीए से के। तो एंगल कौन कौन दे रखे हैं, एक तो एंगल दे रखा है बीडीई और दूसरा एंगल क्या देखा रहा है, ए सी बी। एंगल ए सी बी 60 डिग्री, दूसरा एंगल दे रखा है बीडीई, बी डीई 30 डिग्री दे रखा है। और मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है, ए बी बराबर कितनी दे रखी है, 90 मीटर, ये भी दे रखी है क्वेश्चन में। तो आइए निकालते हैं सी ए बी में। तो सी ए बी में जब निकालेंगे या ए सी बी में निकालो, तो सी ए अपान ए बी, तो सी ए अपान ए बी बराबर कॉट कितना, 60 डिग्री। तो कॉट कितना आ जाएगा, सी ए अपान ए बी हमारा दे रखा कितना, 90, और कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। सी ए इज इक्वल टू 90/√3। अब इसको हल कर लेंगे तो 3 × 30/√3, तो ये √3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/√3। तो सी ए हमारा कितना आ गया, 30/30। सी ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, सी ए ये वाले जो वैल्यू, ये हमारे डिस्टेंस आ गए, हल गए 30√3। अब हमें क्या निकालना है, इस खंबे की ऊंचाई निकालना है। दूसरे एंगल में देखिए, अब हमें ऊपर वाला एंगल निकालना है। तो ऊपर वाला एंगल निकालने के एक बार नोट कर लीजिए। तो ऊपर वाला एंगल निकालने के लिए हम देखेंगे फिर से किसमें, कौन से, इस वाले में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
जो हमारी डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस हमारी ये होगी, सेम होगी। हमें ए बी पता था तो हमें निकालना है क्या है, बी खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो ट्रायंगल बीडीई में ट्रायंगल बीडीए में देखेंगे, तो ट्रायंगल बीडीए में देखने के लिए तो हमें डिस्टेंस कौन सी निकाल ली है, ये वाली। तो डीई अपान बीई tan कितना 30 डिग्री। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नोट कर लीजिए। ये आएगा tan, तो डी, तो हमारे ये डी में जो डी होगा, डीई पैरेलल किसके है, सीए के, ये हमें पता है। जब हमें पता है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, 30√3, ये भी हो जाएगी डिस्टेंस। जब ये 30√3 तो डीई अपान 30√3 बराबर tan 30 का मान 1/√3, ये डीई इज इक्वल टू 30/√3, ये √3 इधर आ जाएगा, कट जाएगा √3 से, तो डीई हमारे कितना आ जाएगा 30। तो डीई की वैल्यू आ जाएगी 30। सॉरी बीई, हमें बीई की वैल्यू यहाँ बीई लिखना था, बीई बीई अपान बीई अपान डीई, बी अपान डी की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी बी, तो बी की वैल्यू हमारी 30 आ गई मीटर। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कौन सी, ये वाली वैल्यू निकालना है, ऊंचाई खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो इसके निकालने के लिए ए बराबर, ए वैल्यू निकालना बराबर ए बी माइनस बीई, बी की वैल्यू हमने निकाली 30 और खंबे की ऊंचाई ऊंचाई दे रखी 90, घटा देंगे 60 मीटर आ जाएगी आपकी ए। ये वाली जो हमारी आ जाएगी 60 मीटर ऊंचाई, ये वाली कितनी आ जाएगी 30 मीटर। तो दोनों हमारे खंबे की ऊंचाई आ गई हमारी 60 मीटर। इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से दे रखा है क्वेश्चन, साठ मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष पाद का अवनयन कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री है। 30 डिग्री 60 डिग्री अवनयन कोण दे रखा है सेम, और आपको डिस्टेंस क्वालिफाई निकालना है। और खंबे की ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष का पाद का अवनयन कोण, शीर्ष से पाद का अवनयन कोण दे रखा है 30 डिग्री 60। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए, अवनयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा था, मीनार की ऊंचाई हमारी दे रखी है
तो माना ए बी भवन है, माना ए बी भवन है, माना ए बी भवन है, सी डी सी और डी मीनार है, सी डी क्या है, मीनार है। सीधी मीनार मान लिया, सीधी जो है मीनार है, तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो डी जो है, डी पैरेलल किसके, सीए के, डी पैरेलल है सीए के। तो एंगल हम निकालेंगे बी डी ई 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल ए सी बी कितना दे रखा है, ए सी बी, सी एंगल ले रहे तो ए सी बी 60 डिग्री दे रखा है। तो वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें निकालना है क्या, बी दे रखा है 60 निकालना है, और पूरी हाइट दे रखी है डी हमारे 60 मीटर दे रखी है पहले से, 60 मीटर ये दे रखी है, 60 मीटर ये, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, पहले से दे रखा है। तो खंबे मीनार की ऊंचाई दे रखी है, तो और देखते हैं। तो एंगल ए सी बी में, तो ए सी बी में देखेंगे क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी बराबर tan ए सी अपॉन ए बी cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो ए सी हमारा ए बी, ये वाली डिस्टेंस 60 मीटर दे रखी है, तो हमें खंबे से मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये 60 मीटर दे रखी भवन का। तो ए बी कितना, ए सी अपॉन 60 और cot 60 का मान √3, ए सी बराबर 60 अपॉन √3, 3 इंटू 20 अपॉन √3, तो √3 से कट जाएगा, तो बचेगा 20√3 ये आ गया आपका ए सी आ गया 20√3। तो ये वाली जो भी हो जाएगी ए बी के पैरेलल है, सी ए डी, ये दोनों पैरेलल तो सेम हो जाएंगी 20 अपॉन। तो हमें अब जो निकालना है बीई निकालना है। जब बी निकाल लेंगे तो टोटल हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या निकालेंगे, एंगल बी डीई में, तो बीई हमें निकालना क्या है, बीई अपॉन डीई, बीई अपॉन डीई अब tan 30 डिग्री। तो बीई अपॉन डीई कितना है 20√3, और tan 30 का मान 1/√3, तो बीई बराबर, तो यहाँ देखिए बीई इक्वल टू 20√3/√3 कट जाएगा, तो बीई की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो बीई की वैल्यू आपने निकाल ली, ये वाली 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर। तो ये वाले डिस्टेंस पूछता है, ये वाले डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दे रखी यहाँ से यहाँ तक की 60, ये घट जाएगी आपस में, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमें निकालना है। तो ए बराबर ए बी माइनस बी, ए बी कितना है 60 माइनस 20 बी,
बराबर 40 मीटर। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई है ये वाली 40 मीटर आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो 60 मीटर दे रखी है, तो इस तरह हम हल कर लेंगे। ये हमारा हाइट और डिस्टेंस आज फिनिश हुआ। इसके बाद हम निर्देशांक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। और जो भी इस चैनल को है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर हम अगला टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पर पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।